If the equation this has equal roots, then show that c square equal to a square into में 1 plus m square। तो भाई यहाँ पर हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और बोला गया है कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपस में इक्वल है, और अगर रूट्स आपस में इक्वल है तो प्रूव करिए कि सी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ना वो किसके बराबर होगी, ए स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एम स्क्वायर के इक्वल होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और ऐसा शो कर देते हैं। भाई सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को दे रखी थी एज इट इज हम लोगों ने इसको पुट कर दिया। तो सबसे पहले भाई हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी ना उसको एज इट इज हम लोगों ने लिख लिया। अब इतना करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि भाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है वो एग्जैक्टली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म की है या फिर नहीं है। नहीं है तो इस फॉर्म में पहले लेकर आओ, और जब इस फॉर्म में आ जाए तो ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो और सी की वैल्यू आइडेंटिफाई करो। कौन समझ आ रहा है? तो भाई चेक करो। जब हम लोग इस फॉर्म की बात करते हैं तो कितने टर्म्स होते हैं इस फॉर्म में, 3 टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो एक टर्म हम लोगों को देखने को मिल रहा है, एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ और एक टर्म यहाँ, तो 4 टर्म्स है भाई। यहाँ पे एक टर्म है क्वाड्रेटिक टर्म, फिर उसके बाद में लीनियर और तीसरा होता है कांस्टेंट टर्म। तो चलिए क्वाड्रेटिक टर्म यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला टर्म कौन सा हो गया, लीनियर। इसका मतलब ये दोनों जो टर्म्स है ना इनको एक टर्म बना दो, और एक टर्म कैसे बना सकते हैं, दोनों को एक ब्रैकेट में रख दें, तो हमारे लिए ये बन गया कौन सा टर्म, कांस्टेंट टर्म। और जैसे ही हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे तो एग्जैक्ट फॉर्म बन जाएगी कैसी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी। अब इतना करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो ए कहने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल लेटर क्यों लिया है, क्योंकि भाई इस इक्वेशन के अंदर ए ऑलरेडी है स्मॉल। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोगों ने इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया है। किसको रिप्रेजेंट किया है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लो। तो एक्स स्क्वायर के अलावा क्या देख रहा है, 1 प्लस एम स्क्वायर, तो इसका मतलब ए की वैल्यू हुई 1 प्लस एम स्क्वायर। अब निकालेंगे बी की वैल्यू, बी का मतलब x का कोफिशिएंट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कहने का मतलब x के अलावा इस टर्म में जो कुछ है वो x का कोफिशिएंट होगा। तो x के अलावा क्या दिख रहा है, 2mc, तो b की वैल्यू आ गई 2mc। और c कहने का मतलब कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है भाई, कांस्टेंट टर्म है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई थिंक कोई डाउट नहीं, अभी तक सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है, ए की वैल्यू फाइंड करी है, बी की वैल्यू आइडेंटिफाई करी है और सी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। अब क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि रूट्स कैसे हैं, आपस में इक्वल है। ठीक है, तो सिंस द रूट्स आर इक्वल, और अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपस में इक्वल हो तो फिर क्या कह सकते हैं, तब कह सकते हैं भाई ऐसे में जो बी स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, 4ac के इक्वल होता है। किस केस में, जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स आपस में इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर 4ac के बराबर होता है। अब हमारे पास में ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है और सी की वैल्यू है, तो यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। सबसे पहले क्या लिखा, बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर रखेंगे 2mc, तो 2mc हम लोगों ने रखा, और b का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। फिर क्या है, 4 एज इट इज रखिए, a की जगह पर रखेंगे 1 प्लस एम स्क्वायर, तो 1 प्लस एम स्क्वायर, और c है, c की जगह पर रख देंगे भाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। करेक्ट है भाई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2mc का होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 4, m का स्क्वायर करने पे मिलेगा m स्क्वायर और c का स्क्वायर करने पे मिलेगा c स्क्वायर। इस साइड में 4 को छेड़ना नहीं है, क्या करना होता है, अगर हम लोगों को 3 टर्म्स ऐसे दिख रहे हैं तो जो कांस्टेंट टर्म है ना इसको मत छेड़िए, इसको एज इट इज बाहर खड़ा कर दीजिए और सिंपली इनका कर दीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 को पकड़ लिया, तो 1 का मल्टीप्लाई जब सी स्क्वायर के साथ में करेंगे तो यहाँ से मिलेगा सी स्क्वायर। 1 का मल्टीप्लाई जब हम लोग माइनस ए के साथ में करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर। अब एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई सी स्क्वायर के साथ में करेंगे तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर के साथ में करेंगे तो माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, यहाँ पे हम लोग देखें तो दोनों साइड्स में कुल मिला के कितने टर्म्स हैं, अभी 2 टर्म्स हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर 4 है, तो इसका मतलब ये सिंगल टर्म है, और इधर भी सिंगल टर्म है। तो हम लोग देख रहे हैं 4 इधर भी इस टर्म का फैक्टर है और इस टर्म का भी एक फैक्टर क्या है, 4, तो 4 से 4 हो गया कैंसिल, या फिर ऐसा कह दो कि दोनों साइड्स को आपने 4 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इतना करने के बाद यहाँ पे क्या मिलता है, तब हम लोगों को एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू, अब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ओपन कर दीजिए भाई, तो यहाँ पे बचा सी स्क्वायर, फिर ये क्या है माइनस का ए स्क्वायर,
प्लस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने एज इट इज ओपन करके ब्रैकेट को लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं भाई यहाँ पे इक्वल है और इक्वल के इस साइड में भी एम स्क्वायर सी स्क्वायर है और इक्वल के इस साइड में भी एम स्क्वायर सी स्क्वायर है। कभी भी इक्वल के इधर उधर सेम नंबर हो सेम साइन का हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाता है, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर से एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इस साइड में तब क्या बचेगा, इस साइड में बचेगा जीरो, इस साइड में फिर क्या रहेगा सी स्क्वायर, ये वाला टर्म है माइनस का ए स्क्वायर और यहां से रहेगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग आते हैं प्रूफ की कंडीशन पर। तो ये चीज हम लोगों को चाहिए और जब ये चीज चाहिए तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक साइड में अकेला क्या है, सी स्क्वायर है। ठीक है, सी स्क्वायर हम लोगों को यहाँ भी देखने को मिल रहा है और सी स्क्वायर अकेला एक तरफ होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे जो दो टर्म्स हैं इन दोनों को करते हैं इस साइड में ट्रांसपोज। ठीक है, इसको लिखिए सबसे पहले, तो सी स्क्वायर हम लोगों ने एज इट इज रोक लिया इसी साइड में और जब हम लोग इसको ट्रांसपोज करेंगे इस साइड में, नेगेटिव टर्म है तो पॉजिटिव हो जाना है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग प्लस का ए स्क्वायर। जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो बन जाएगा प्लस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर। आई थिंक कोई डाउट नहीं। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो टर्म्स हैं और दोनों ही टर्म्स में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है। चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर कॉमन लिया तो इस टर्म में क्या बचेगा, वन, प्लस का साइन है रखिए, इस टर्म में से ए स्क्वायर तो गया बाहर, तब यहाँ पे क्या रहने वाला है, एम स्क्वायर रहने वाला है और इस साइड में क्या है, सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर इंटू में वन प्लस एम स्क्वायर, और यही चीज देखिए हम लोगों को प्रूव करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने शो कर दी। हम लोगों को बोला गया था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपस में इक्वल है, अगर इक्वल है तो ये चीज लेकर आओ, और वो चीज हम लोग लेकर आ गए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोगों को बढ़िया से समझ आ गया होगा कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को टैकल करते हैं।